ओम शांति। आज की डेट है 10/1/2025। आज का विशेष सार है मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग के खुराक खिलाकर जबरदस्त खातरी करते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्त खातरी करते हैं। तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातरी करते चलो। श्रीमत अनुसार सबकी खातरी करते चलो। आज का प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? बाबा ने उत्तर में बताया, इस पुरुषोत्तम ब्राह्मण कुल में आपके ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल भी जरूर करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं। इनको जीते रखना। कोई बीमार होते तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। क्या करता रहे? शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यंत को जान गए हो। ये ज्ञान बन के ये है ज्ञान की सैक्रिन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मना भव। ये अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी ये खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते उनके लिए जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। ये है एक दो की जबरदस्त खातरी। ऐसी खातरी और कोई कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची खुश खैरापत भी ये है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सुगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते। तब तो गाय ने अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है।
और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सुगात ले आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की सुगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको ये सुगात देता हूं। फिर रावण छीन लेता है, तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती है, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई है? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थवार में रहते कमल फूल समारोह धंधा दौरी आदि करते भी मुझे माशू को याद करो। यहाँ ये बात नहीं, यहाँ तो तुम अभी एक ही माशू के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशू को आने लिए याद करते आए हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। अब बाप कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। बाप कहते, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता। अब बाप फिर से कहते, बच्चे शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। अभी यह संगम खवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे, वाह, ये तो कभी ना सुना ना पढ़ा। भगवानो वाच्य मैं तुम रूहानी बच्चों को राज सिखा रहा हूं। आपने को देखना चाहे मैं उत्तम मध्यम कनिष्ठ हूं। बाप कहते अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने लायक हूं। रूहानी सर्विस करता हूं। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए। रोज सर्विस करता हूं, इसलिए तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना, यह रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते, अच्छी सर्विस करते, उनको महावीर कहा जाता है। तो बाप कहते
आत्मा शरीर बिगर तो बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रकुटी में है। ये अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा जब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्मा है उन सभी का तख्त ये भ्रकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का, किसी का अकाल तख्त। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। बाप का पैगाम देना है कि शिव बाबा को याद करो। याद से जंग उतरनी है। सोने में जब एलाए पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए। अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है। सच्चे सच्चे ब्रदर तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना। ये मेहनत करनी, अपनी मेहनत करनी। दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। जब कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझा, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है। परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते आत्मा को देखता हूँ। आत्मा ही कहती है हम परमात्मा को देख रहे हैं। उनको नॉलेज, उनसे नॉलेज ले रहे। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान। आत्मा को ही ज्ञान देना ये जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई टेप डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने
84 का पार्ट चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। बाप जानते बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना पड़ता है। मैं बंधाए मानू, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मति सो गति हो। अंत काल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी मां सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से ही मालूम पड़ जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ये ज्ञान है। ये है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य, इसलिए इस जीवन की भी संभाल करनी है, इस शरीर की भी संभाल करनी। तमो प्रधान होने का शरीर की आयु भी कम होती गई। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 हो जाएगी सतयुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, जहां पर है मिट्टी का, ऐसे नहीं है कि बालिका कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ये समझ तो रहती है ना, हम बाबा को याद करते, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं ऊंच पद पाने लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। दूसरा, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ, सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। वरदान, ब्रह्मा बाप सम्मान। ब्रह्मा बाप सम्मान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। विश्व महाराजन भव, फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले। जैसे बाबा ने करके दिखाया वैसे ब्रह्मा बाप को देखकर वैसे करना। जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है, जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे।
आज का स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अव्यक्त इशारे। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं को, तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खुने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सोमान है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। योग अभ्यास में मस्तक मणि हूं, विश्व परिवर्तन के निमित्त हूं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ प्रकृति सहित तमो गुणी वायुमंडल को शुभ भावना के सकाश से सतो प्रधान बनाने में सहयोग दे रही हूं। धारणा, प्रकृति पति की स्मृति में रहना। चिंतन, स्थापना के विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या करना है। अच्छा, ओम शांति।